अच्छा हुआ जो ये नागिन सो गई। जिस दिन से सुनीति निकल के गई है मैंने ये नहीं देखा कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है। गजब हो गया भैया। अरे जब वापस लौटा दिया। पहुंच गए हैं मैया झोपड़ी में जा लेटी है। जाकर के कुंडी को बजाया। सुनीति ने मन में विचार किया मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरी सौत ने किसी को मारने के लिए भेजा है, मुझे मरवाने के लिए कोई भेजा है। महाराज उत्तानपाद ने जब आवाज लगाई है सुनीति दरवाजा खोलो, मैंने क्या कहा सुनीति दरवाजा खोलो ना। जब कानों में आवाज पड़ी तो ऐसा लगा कि सदियों के प्यासे को दो बूंद पानी मिल गया हो, डूबते को किनारा मिल गया हो। मैया चारपाई से उठकर के खड़ी हुई, आकर के जब वो टूटा सा दरवाजा खोला भैया महाराज की कलाई को पकड़ लिया। अरे धीरे धीरे चली आई पकड़ी गुड़िया काफी समय हो रहा है, तुमको भूख लग रही होगी मेरे प्राणों के नाथ, मगर मेरे पास में भोजन नहीं है। माँ ने क्या कहा अरे आगी रोटी जौती सरे वायु के नमक जल कर लो समारी जौती रोटी महाराज ने जब वो रोटी का टुकड़ा तोड़ा, नमक से लगाया, मुंह में रखा तो प्रमाण मिलता है कि वो निवाला गले से नीचे नहीं उतरा। आंखों में आंसू आ गए। जवाब दिया रानी ये तुम्हारा दुख हमसे तो देखा नहीं जाता, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था मगर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। रानी कहने लगी महाराज तो आप काहे को रोए? अगर मेरी किस्मत में सुख लिखा होता तो शायद ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता, आप क्यों रोए? कितनी अच्छी बात
महाराज सुनीति कहती है अगर हम दुखी हैं और हमारे पति सुखी हैं तो हम दुखी नहीं है, सुखी है। महाराज जिसका पति मेहनत मजदूरी करके अपना पेट बाहर भर रहा है, उसकी पत्नी ऐश आराम से घर में रह रही है, मौज उड़ा रही है, तो उसका जीना जीना अच्छा नहीं, मर जाना अच्छा है। अगर पति सुखी है और पत्नी दुखी है तो वो दुखी नहीं, सुखी है। आप क्यों रोए? और समय के आगे कभी किसी की पेश नहीं जाती महाराज। समय बड़ा बलवान है, इसने कभी किसी को नहीं छोड़ा। सुनो मेरे प्राणों के नाथ, समय चाहे कछु करवाई बड़ी है बलवान। समय चाहे कछु करवाई बड़ी है बलवान।
सारी रात लेट करके उत्तान बाद ने विषय बराबर आज तलक खेतों का नाच बटोरा है। एक ने जब गर्भ धारण किया वो हजारों दासियां सेवा में है और दूसरी दुखिया के पास में कोई नहीं है। याद रखना इधर छोटी रानी ने पुत्र को जन्म दिया, उधर बड़ी रानी ने भी पुत्र को जन्म दिया। एक ही राजा के दोनों पुत्र हैं मगर अंतर बहुत है। एक राजकुमार दुखिया को लाल चुनाए एक ही महाराज के दोनों पुत्र हैं मगर अंतर बहुत है और सम्मान कर रहे हैं। परम सम्मानीय श्रीमान हरि बाबा नंगला भज्ज की तरफ से 50 रुपए देकर सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए विजयपाल सिंह मास्टर साहब नंगला करण की तरफ से और श्रीमान एवरन सिंह नंगला भज्ज के रहने वाले हैं, 50 रुपए दादा की तरफ से आए हैं। श्रीमान मदनपाल राजपूत ये भगवानपुरा के रहने वाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए इनकी तरफ से आए हैं। इन भक्तों ने हमारा सम्मान किया है। आप लोग एक बार इनका स्वागत सम्मान तालियों से कीजिए सभी लोग। एक माता जी बहुत देर से सो रही है, फिर क्या किया, घूंघट लगा दिया, अब कोई नहीं देख रहा है। भगवान के दरबार में नींद आ जाती है क्योंकि आनंद की बारिश हो रही है। बुआ जी आरे सतगुर ने जगाई दई हमारी निंदिया, सतगुर ने ताली बजाओ। माई दीदी अकेली बजाए थे, इधर उधर देखो, मैं हाथ तो बैठ गई। ताली बजा लो सभी लोग, माता है बोल ले अपने गाना गाती है मैया तब ना बड़ो अच्छा लगा तो हैं। मंदिर बजाए पूजा करवे के लिए, फिर देखो पुजारी ताला लगा के चले गए अलीगंज और जे मंदिर के बाहर खड़ी रहती है कहती मैया खोलो के बाहर हम ठाड़ी द्वार। मैया खुद ही बंद है, दरवाजा कौन खोले। सोने की थाली में भोजन बनाए, बिल्कुल झूठी बात। सही सही बताओ, स्टील की थाली में खाना लाई, सोने के गड़ुआ गंगा जल पानी। सही सही बात बताओ, स्टील को लोटा सरकारी न लगो, तुम गंगा जी पे गड़ुआ लाई हमारे। ताली बजाओ और बोलो हमारे साथ सभी लोग, हाथ ऊपर करके ताली बजाओ सभी लोग। यहाँ पे
आएगा जाता है भजन का बात तो ना भूलेंगे और कहू के लड़का की बारात जाए फिर देखो रात में प्राइवेट ड्रामा हो तो तब खुद आरती भगवान के दरबार में ताली बजाओ बोलो और कहना है क्या कोई तो ताली मन से बजाता है, कोई बाबा जी टपते बैठे।
ईश्वर भगवान का पंजा है। महाराज उत्तानपाद ने देखा उत्तम के साथ जब ध्रुव आया है तो मन में विचार किया, उत्तम तो हर रोज हमारी गोदी में खेलता है मगर ध्रुव पहली बार आया है। खोती में उठा लिया और खोती में बैठा लिया। याद रखना श्रोतागण भाई बहनों, जहाँ सभा लगी होती है दोनों हाथों से बेकार, दोनों पैरों से बेकार। चुगला सभा से निकल के चला, पहुंच गया है सुरची के महलों में। और जब सुरची ने आता हुआ देखा, सुरची ने कहा चाचा नमस्ते। चुगला ने नीचे का ओठ दांतों से दबा लिया, नमस्ते नहीं ली, जवाब दिया आज मैं तुझे बताने के लिए आया हूँ, तेरी दासी का जो पुत्र आया है महाराज गोदी में लेकर के बैठे हैं और तेरा बालक जमीन पर खेल रहा है। याद रखना मत आओ, वैसा करेला करो और नीम पेड़। सुरजी महलों से निकल के भागी, भरी सभा के बीच में पहुंच गई और जब ध्रुव के पास में पहुंची है, जाकर के ध्रुव की कलाई को पकड़ा और गाल में ताड़ से तमाचा दिया। जवाब दिया नादान बालक, दूर खड़ा हो या अभिमानी, और क्या अकल तुम्हारी कट गई है, गोदी में गधा चढ़ा है। बढ़ती गई। सुरची ने ध्रुव की कलाई पकड़ी और गाल में तार से तमाचा दिया, जमीन पर धकेल दिया। छोटा सा बालक नन्हे नन्हे पैरों से खड़ा हुआ, अपने मुंह को साफ किया, रोता हुआ माँ की झोपड़ी की तरफ बढ़ा। और जब झोपड़ी की तरफ चला है, सुनीति ने आवाज सुनी, मन में विचार किया मुझे ऐसा लग रहा है उत्तम और ध्रुव दोनों खेलने के लिए गए थे, दोनों भाई आपस में लड़ गए। माँ ने जब ध्रुव के रोने की आवाज सुनी भैया, तो ऐसा लगा कि किसी ने जलती अग्नि में घी को छोड़ दिया हो। रोने लगी माँ, मेरा ध्रुव रो रहा है, दुखिया और कौन तोरी
अपने साड़ी के पल्ला से मुंह को पोंछा, कहने लगी बेटा क्या तुम दोनों भाई आपस में लड़ गए क्या? जवाब दिया माँ हम दोनों भाई आपस में लड़े नहीं। उत्तम भैया मुझे पिताजी के दरबार में लेकर के गया, पिताजी ने मुझे गोदी में बैठा लिया, न जाने मौसी को जाकर किसने बता दिया, मौसी ने आकर के माँ मेरे गाल में ताक से तमाचा दिया, धक्का दिया। मुझे कष्ट मौसी के मारने का नहीं है माँ, कष्ट इस बात का है पिताजी देखते रहे, एक बार भी मौसी ये नहीं कहा ये निर्दोष बालक है तू उसे क्यों मार रही है। सुनीति कहने लगी बेटा वो तुम्हारे पिता नहीं है, अगर तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें जरूर बचाते। जवाब दिया माँ फिर मेरा पिता कौन है? सुनीति ने कहा बेटा तुम्हारे पिता भगवान है, ईश्वर है, परमेश्वर है, कण कण में जर्रे जर्रे में व्याप्त है। ध्रुव बोले मैया मेरी बात सुनो, कि मैया पूछे कोई और बताइए मोए पिता कहाँ कहाँ में मैया ने कहा मुझे बता दो हमारे पिता कहाँ है। मैया पूछे कोई बताइए बेटा को ये तो बता दिया तुम्हारे पिता भगवान है, ईश्वर है। गौरव तुम बड़े हो जाओ, बड़े होकर के जंगल में भजन तपस्या मनन करने के लिए जाना, तब तुम्हारे पिताजी से तुम्हें भेंट होगी। गौरव ने माँ से कहा माँ मैं तो हो गया बड़ा, मैं आज ही जाऊंगा मैया। अब माँ ने बहलाने फुसलाने की कोशिश की, जवाब दिया बेटा ये बूढ़ी माँ तुम्हारे बिना रो रो के मर जाएगी मेरे लाल, अभी तुम नहीं जाओगे, जब बड़े हो जाओ तब जाना। गौरव कहने लगे माँ मैं तो हो गया बड़ा, आज ही जाऊंगा। अब माँ ने मन में विचार किया, छोटे से बालक को मैंने क्या बता दिया। मैया गोदी में लेकर के समझाने लगी, गौरव नहीं माने, गौरव निकल के चले हैं भैया। बरज रही और बेटा मत जा मेरे बनक, बरज रही बेटा मत जा मेरे बनक।
माने बहुत समझाया मगर धरो नहीं माने। धरो भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। बोले गोविंद भगवान की, बोल सच्चे दरबार की। और परीक्षित महाराज, यज्ञपति महाराज, अच्छा आवाज आई। 3 दिनों में पढ़ाई परीक्षित महाराज, तब कितने पढ़े भागवत सुने हुए में हीरो, तो जयकारा बोले हुए में जीरो। अच्छे हैं सभी देवी देवता बोलते हैं, पर काफी देर, मगर राम नाम नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा है। भाग दासी को बुलाया, कहा बहन चली जाओ। मेरे कहने पर मेरे महाराज ने दूसरा विवाह किया। मेरी छोटी बहन पालकी में बैठी है, बड़े सम्मान के साथ महलों में लेकर आओ। आज्ञा की देरी। दासी ने महारानी से कहा, महारानी जैसी आपकी आज्ञा में जाती हूँ, आपकी छोटी बहन को महलों में लेकर आती हूँ। दासी वहां से चली, पहुंच गई, हाथ जोड़ करके दासी ने कहा, छोटी रानी इधर देखो, मेरी बात सुनो। छोटी रानी, मैं पालकी में कब तक बैठी रहोगी? महलों में चलो, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुरची कहने लगी, दासी किसका परिचय बताने में लग गई तू? कौन है ये बड़ी बहन? जवाब दिया, क्या तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे महाराज की पहले वाली पत्नी तुम्हें बुला रही है? जवाब दिया है सुरची ने, दासी इसका मतलब आंगन में सौत के नाम से नफरत है, नफरत। बोला मेरे महाराज को, जब एक पत्नी पहले से आंगन में थी तो मेरे साथ विवाह करने की क्या जरूरत थी? क्यों गए मेरे पिताजी के दरवाजे पर बारात लेकर के मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया? बोला मेरे महाराज को, मेरी पालकी मेरे पिताजी के दरवाजे पर वापस छुड़वा दे। याद रखना माताओं, दासी दौड़ करके गई, महाराज को बुला करके लाई है। और धनबाद ने आकर के कहा, छोटी रानी आखिर बात क्या है? जवाब दिया, महाराज तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। सुनो मेरी बात,
महाराज अरे हम कमल भरे पहले सौतक के सुनो महाराज अरे सौती चून की पूरी जहरी छुरी मांगो सैया तेरे दो करे चोरे हाथ पड़ू मैं पैया अब करके साथ मेरे जगत में चारे पार भारे पहले छोटे साफ साफ कह दिया महाराज पालकी से कदम नीचे तब तक नहीं रखूंगी जब तक आंगन में सौत रहेगी। मुझे सौत के नाम से नफरत है नफरत। जवाब दिया जहां वो रहेगी वहां मैं नहीं रहूंगी, जहां मैं रहूंगी वहां आपकी बड़ी रानी नहीं रहेगी। महाराज ने दासी से कहा दासी चली जाओ जा करके हम सुनीति को बुला करके लाओ, वो आए इसे समझाए और ले जाए। मैंने तो बहुत समझाया था मगर मेरी एक बात नहीं मानी। याद रखना भागवत प्रेमियों, उधर मैया आंगन में इंतजार कर रही है। दूर से आता हुआ दासी को देखा, जवाब दिया आ गई मेरी छोटी बहन। दासी कहने लगी उन्होंने मना कर दिया, साफ साफ कह दिया कि मैं आंगन में तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आंगन में हमारी सौत रहेगी। जवाब दिया है, महाराज को बुला लिया, महाराज ने भी समझाया मगर वो मना कर रहे हैं। मैया सुनीति ने विचार किया हमारी छोटी बहन है, मैं जाऊंगी उसे समझाऊंगी, बड़े प्यार के साथ मैं लेकर के आऊंगी। नहीं पता है सुरजी पालकी में बैठी है, मैया सुनीति महलों से चली पहुंच गई है पालकी के पास में, हाथ जोड़ करके कहा छोटी बहन पालकी में कब तक बैठी रहोगी, महलों में चलो। जवाब दिया तू कौन है बड़ी बहन, मैं नहीं जानती हूँ और मैं तो साफ साफ कह रही हूँ कि सौत के नाम से नफरत है नफरत। मैया सुनीति हाथ जोड़ करके बोली है बहन रोटी
मिन्नत की है। छोटी रानी कहने लगी बूढ़ी बिल्ली भगतन बन के चिड़िया घर में घुसना चाहती है। जब कोई भेज नहीं गई तो क्या कह रही है कि मैं तुम्हारे पुत्र को खिलाती रहूंगी। अरे तुझे बेटा देगा कौन? तू क्या जाने माँ की ममता कैसी होती है। तेरी कोख से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। कह रही है तेरे पुत्र को खिलाती रहूंगी। सुनाई मेरी बात, जो मैं तुझे बेटा दूंगी तो तू गला घोंट खाए जाएगी। जो मैं तुझे बेटा दूंगी तू गला घोंट खाए जाएगी। जवाब दिया तू क्या जाने माँ की ममता कैसी होती है। जिसने ना की मुर्गी संगत वो क्या न लड़ाई क्या जाने। हर माँ की ममता क्या होती वो बादल बाई क्या जाने। और सुनो पतिव्रता होती कैसी है। पता चला लुगाई क्या जाने। क्या कहने लगी हो तेरी माई पर चलाई क्या जाने। बोले गोविंद भगवान की। और इसी बीच में BS यादव टेलर्स की तरफ से 50 रुपए नंगला किसके रहने वाले हैं। कहते हैं हम हो गए राधा रानी हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा भैया लोग तुम देख रहे हो हमारे घर वाले नहीं उठा रहे तो हम काय को बाद में तुम पर डांट खाने पड़ेगी। डांट पड़े तो हमें बता दियो तुम हाथ उठाओ कोई बात ना। पीछे वाले भैया हाथ ऊपर करके सभी लोग बड़े भाव से ऐसे ना है। भगवान का नैया ने बचपन में को बचन उठा लो तुम पे हाथ ना उठाया जाता है। अगर हाथ है वो उठा ले। हमारे बुजुर्ग नहीं उठाएंगे बाकी ये बाबा ये सब लोग हाथ उठा ले। तुम्हें कसम भागवत की कसम ठाकुर जी की हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे सभी लोग और कहना है क्या ऊपर ऊपर ऊंचे ऊंचे हाथ सभी लोग। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए
रोती विरक्ति आगे बढ़ी है, मगर मन में विचार करती जा रही है, भगवान अगर लाड़ू की जिंदगी देते हो तो बेटी की गोदी संतान से जरूर भर दें, क्योंकि रोने लगी वो मैया बेटी को बड़ी अच्छी बात सुनीति ने कही है। सुनीति आगे बढ़ी है और आज जंगल में आई गई। आरे निकल के
विलकती जब आगे बढ़ी, ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद ने रास्ता घेर लिया। जवाब दिया बिटिया जवाब दिया तेरी गोदी में लाएगा आई बिटिया मानो हमारी गोदी में आवे तेरे रोतारी तेरे घर में कमलाए करके जाए नारद जी बोले लाड़ो लाड़ो चली से पहचानो और मर गए तमते खानो तेरो सुखो भागा तेरे गोदी में लाएगा आई गई तो घर लौटी आज मैया महात्मा जी की बात को मान करके वापस आ गई और आकर के उसी झोपड़ी में लेट गई। मन में विचार कर रही है अरे हो जब लना हमारो है अरे हो जब लना हमारो है और नहीं बात में भैया बहुत बुरारो इधर दुखिया भगवान
की याद कर रही है, भगवान की बात कही हुई सच होने के लिए जा रही है। इधर महाराज उत्तानपाद जंगल में गए हैं भ्रमण करने के लिए, साथ में सिपाहियों को लेकर के महाराज भ्रमण कर रहे हैं। जहां जंगल में शिकार खेलते खेलते मतलब समय थोड़ा ज्यादा हो गया, आने में विलंब हो गया। इतना समय हो गया कि अयोध्या में दीपक जल गए, ज्योत बत्ती जल गई, जब तक महाराज उत्तानपाद आए हैं। महाराज उत्तानपाद जब दरवाजे पर आए हैं तो क्या देखा, महलों के दरवाजे बंद हैं। कुंडी को बजाया, जवाब दिया छोटी रानी दरवाजा खोलो, छोटी रानी दरवाजा खोलो। कहने लगे मुझे ऐसा लग रहा है कि महल की दासियां भी सब सो गई क्या, अरे कोई तो दरवाजा खोलो, भगवान की ऐसी लीला बताओ।